प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 में ही प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के लिए त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए। और यहाँ पे कुछ शीट्स दिए गए हैं ए बी सी और इनमें लिखा गया है 4-6, 3-2 और 5-2। तो ये शीट्स दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि आप ये बताइए कि मध्यिका जो है वो किसी भी त्रिभुज की मध्यिका है उसके क्षेत्रफलों को बराबर भागों में बांटती है। जो बड़ा त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो इसके लिए हम चित्र के माध्यम से इसे भी समझेंगे और बड़ा ही सिंपल है, चलिए करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज एबीसी है। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज में हमने जो निर्देशांक दिए हैं वो लिख लिए हैं, जैसे 4-6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4-6। बी के निर्देशांक दिए गए हैं 3-2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3-2, ये देखिए इस तरीके से। और सी के निर्देशांक दिए गए हैं 5-2। तो हमने यहाँ पे लिख दिए 5 और 2। अब यहाँ पे प्रश्न में बात की हुई है मध्यिका की। ये देखिए त्रिभुज की एक मध्यिका। तो मध्यिका क्या कहलाती है? जो मध्य बिंदु और शीर्ष से मिली होती है। तो मान लेते हैं बीसी का एक मध्य बिंदु कोई है डी। यहाँ पे हमने मान लिया कि एक मध्य बिंदु है डी। तो यदि डी को ए से मिला दिया जाए तो ये मध्यिका कहलाती है इस तरीके से। अब यदि हम देखें तो हमें बिंदु डी के निर्देशांक पता चल जाए यदि, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि बराबर होता है कि नहीं। यदि ये बराबर है तो बात सही है कि मध्यिका बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो चलिए सबसे पहले हम बिंदु डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बिंदु डी के निर्देशांक किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि मध्य बिंदु यदि है तो ये और ये जोड़ दो, यानी x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से ये निर्देशांक पता चल जाएंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले कुछ भाषा लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है कि हमें ABC दिया ही गया था कि ABC है। तो त्रिभुज ABC में A इतना है, B इतना है और C इतना है। ये निर्देशांक हमने लिख लिए। अब इसके बाद हम बिंदु D के निर्देशांक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम मानते हैं, माना AD मध्यिका है। तो ये हमने लिख लिया कि AD मध्यिका है और इसलिए बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, तो हमने बिंदु D के निर्देशांक पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी बिंदु D के निर्देशांक। तो बिंदु D के निर्देशांक कैसे मिलेंगे? तो ये बहुत ही सिंपल है। ये पहला जोड़ दीजिए बटे 2 कर दीजिए। तो 3 + 5/2। दूसरा और दूसरा जोड़ दीजिए बटे 2 करिए, -2 + 2/2। ये हमने कर दिया। तो देखिए कितना आता है। तो 5 और 3 8/2 और +2 -2 कैंसिल, तो 0/2। इसका मतलब ये होगा कि 2 चौके 8, 4 और ये आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो 0 ही आएगा। तो 4 0 जो है इसके निर्देशांक आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 0। ये है बिंदु D के निर्देशांक। अब हम त्रिभुज ABD में बात करेंगे, फिर इसके बाद ADC की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं त्रिभुज ABD में। तो इस तरीके से हमने हेडिंग डाल दी ABD में। अब यहाँ पे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें x1 y1, x2 y2 और x3 y3 निकालना है। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये हो जाएगा x1 4 और ये हो जाएगा y1 -6। चलिए अब x2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे b आ जाता है। तो x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा -2। यहाँ पे हमने लिख दिया -2। इसके बाद बात करेंगे x3। तो x3 ये देखिए d की बात हो रही है।
तो x3 हो जाएगा 4 और y3 हो जाएगा 0। तो हमने लिख लिया। अब हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही रहेगा 1/2 और ब्रैकेट x1 और यहाँ पे आएगा y2 माइनस y3, इसके बाद आएगा प्लस x2, तो 2 पर ख़त्म हुआ इसलिए 3 माइनस 1 हो जाएगा, और इसके बाद आएगा x3, तो 3 के बाद क्या रह गया 1 और 2, तो ये हो गया 1 2। इस तरीके से क्लोज कर दिया। फिर बराबर के नीचे बराबर x 1/2 ज्यों का त्यों। x1 देख लेते हैं कितना है 4 और y2 कितना है -2, यहाँ पे हमने रख दिया -2, माइनस y3 कितना है 0, तो ये आएगा 0, प्लस x2 देख लेते हैं कितना है, तो x2 3 है, तो ये रख दिया 3, और y3 कितना है 0, ये रख दिया 0, माइनस y1 कितना है -6, लेकिन -6 और माइनस फॉर्मूले में है और y1 कह रहा है -6 उसका मान है, तो ये हो जाएगा +6, और प्लस x3 कितना है, ये है 4, तो यहाँ पे हमने रख दिया 4, और y1 कितना है -6, तो यहाँ पे y1 हो गया -6, माइनस पहले से ही लगा है, और y2 है -2, तो ये हो जाएगा +2 क्योंकि पहले से है। और आगे बढ़ते हैं, बराबर के नीचे बराबर 1/2 4 -2 -0, तो -0 का कोई मतलब नहीं इसलिए बचेगा -2 ओनली, प्लस 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं, तो 6 × 18 है, तो पहले तो हम इसी तरीके से लिखेंगे 3 और 6 यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस 4, और यहाँ पे यदि बात की जाए तो -6 + 2 है, तो यहाँ पे बचेगा -4, ब्रैकेट को किया बंद। आगे बढ़ते हैं, बराबर 1/2 4 दूनी 8, लेकिन प्लस माइनस का माइनस, 4 दूनी 8, 6 × 18 और प्लस माइनस का माइनस, 4 × 4 = 16, ये हमने इस तरीके से किया। फिर बराबर के नीचे बराबर 1/2, अब माइनस माइनस के जोड़ देते हैं, तो 18 और 16 कितने हुए 24, और प्लस 18 है, माइनस माइनस के सबसे पहले आपको जोड़ लेना है, तो -24 और प्लस 18, अब 24 में से 18 जाएंगे तो आपको मिलेगा इस तरीके से 1/2, तो यहाँ पे मिलेगा -3, सॉरी -6, पहले आएगा -6, फिर कैंसिल होगा तो 3 आएगा, तो माइनस इसलिए आया क्योंकि 24 जो है वो बड़ी है, तो फिर -6/2, तो 2 दिया 6, तो आएगा -3, लेकिन क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता या क्षेत्रफल धनात्मक होता है, इसलिए हम धनात्मक अब इस बार लिख देते हैं, क्षेत्रफल धनात्मक होता है, इसलिए त्रिभुज अगर बात की जाए तो ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और ये ABD का जो क्षेत्रफल है वो आया है 3 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में लिखा जाता है, तो जो भी इकाई होगी उस पर वर्ग लग जाएगा, तो वर्ग इकाई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये जो एरिया आया है वो है 3 वर्ग इकाई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हेडिंग डलेगी त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में x1/1 x2/2 x3/3 निकाल लेते हैं, तो x1 होगा, यहाँ पे देखिए a तो है ही, तो x1 होगा 4 और y1 हो जाएगा -6, इसके बाद x2 निकालेंगे, x2 ये रहा, चलिए देख लेते हैं कितना है 4, और y2 कितना हो जाएगा 0, इसके बाद x3 यहाँ पे आ जाते हैं साइड में, ये देखिए x3 है 5 और y3 है आपका ये 2, इस तरीके से। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम हेडिंग डाल देंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो हमने हेडिंग डाल दी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लगा दिया 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3, क्योंकि 1 पे शुरू हुआ तो 2 और 3, फिर आएगा x2, तो 2 पे शुरू हुआ इसलिए 3 1,
इस तरीके से। और इसके बाद x3, तो 3 पे ख़त्म हुआ है इसलिए 1 और 2, ब्रैकेट को किया बंद। अब इसके मान रख देते हैं, तो 1/2 ज्यों का त्यों। x1 का मान है 4, तो यहाँ पे रख दिया 4, और y2 कितना है 0 माइनस, ये सॉरी y3 है यहाँ पे, और y3 कितना है 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2, प्लस x2 कितना है 4, ये रख दिया 4, y3 कितना है 2, ये 2 रख दिया, माइनस y1 कितना है -6, लेकिन माइनस पहले से लगा है तो +6 हो जाएगा। प्लस x3 देखिए कितना है 5, तो ये हो गया 5, और y1 कितना है -6, तो यहाँ पे रखेंगे -6, माइनस लगा है पहले से, और y2 देख लेते हैं कितना है 0, तो हमने रख दिया 0, ब्रैकेट को किया बंद। फिर आगे बढ़ते हैं, 1/2 4, 0 यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसलिए -2 ही बचेगा, क्योंकि 0 घट ना जुड़ सकता है ना घट सकता है किसी भी संख्या में। तो +4, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, +5, और यहाँ पर भी 0 नहीं घट पाएगा तो -6 ही रहेगा, और इसको ब्रैकेट को कर दिया बंद। आगे बढ़ते हैं, तो 1/2, और ये 4 दूनी 8, -8, 8 चौके 32, और 5 छक्के 30, माइनस का 30 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1/2, यहाँ पर माइनस माइनस के जोड़ लें तो माइनस के 38 आ जाएंगे, और प्लस के आ जाते हैं 32, तो 38 में से 32 जाएंगे तो आपको मिलेगा -6, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, 6 एकम 6 तो आएगा -6/2, तो 2 तिया 6 इसलिए -3 आ जाएगा। और ये -3 जो आया है ये क्षेत्रफल ऋणात्मक आया है, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल चूंकि हमेशा धनात्मक होता है इसलिए हमने लिखने के बाद लिखा है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए ADC ये भी आया है 3 वर्ग इकाई, तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर बराबर है, तो टोटल इसका क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग इकाई, जिसको मध्यिका ने 2 भागों में बांट दिया है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल जितना है उतना ही ADC का क्षेत्रफल है। तो हम कह सकते हैं कि जो मध्यिका होती है वो माध्यिका किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये है कि जो ये माध्यिका है किसी बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है, तो ये हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है। थैंक यू।